स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी में आज मैं 3 लोगों को विचार डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले सोक्रेटिस, महान यूनानी दार्शनिक सोक्रेटिस के विचार डेमोक्रेसी के बारे में क्या थे। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी भी एक तरह का स्किल है, एक तरह का कौशल है, और इसमें वोटर भी प्रशिक्षित होना चाहिए और उसका जो नेता है वो प्रशिक्षित होना चाहिए। नहीं तो कौन चाहेगा कि आप जिस कार्य को कर ही नहीं सकते और उसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये तो कोई अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं हुई। वो उदाहरण दिया करते थे पानी के जहाज जहाज का, जिसमें कप्तान, एक जहाज का कप्तान को कुछ भी ज्ञान नहीं है, अपने कार्य का उसको ज्ञान नहीं है। दूसरी जहाज का कप्तान है, वो अपने कार्य में, सी की यात्राओं में और समुद्र की यात्राओं में दक्ष है। तो आप कौन सी पे चढ़ना चाहोगे? निश्चित रूप से आपके जीवन का सवाल है और आप उस जहाज पे चढ़ना चाहोगे जिसका कप्तान इस काम में दक्ष है। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा भीमराव अंबेडकर का। वो डेमोक्रेसी के बारे में उसके विचार थे कि अगर डेमोक्रेसी को लागू किया गया तो कोई समझे कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। ऐसा नहीं है, ये इतनी अच्छी है जितना इसको लागू करने वाले। अगर वो अच्छे होंगे तो डेमोक्रेसी अच्छी है, और वो अगर खराब होंगे तो कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता। और तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं चिनवा अचेबे। चिनवा अचेबे एक नाइजीरिया के नोवेलिस्ट हुए हैं, और उनका कहना था कि अगर कोई शिकार हुआ है उसमें शेर की तरफ से कोई इतिहासकार नहीं है, तो हमेशा शिकारी का ही गुणगान किया जाएगा। आइडिया ये था कि डेमोक्रेसी में भी हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी रिप्रेजेंटेड। अगर कोई सेक्शन किसी वजह से रिप्रेजेंट नहीं हुआ तो दोनों तरफ से वैमनस्य होगा। सरकार उनके लिए नियम बनाएगी और वो उन नियम को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका ताजा उदाहरण किसानों के आंदोलन में हुआ था। वो किसी वजह से रिप्रेजेंट नहीं हुए थे, या उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, वो अपने आप को किसान कहते थे, पर उनकी कई कई पीढ़ियों ने किसानी नहीं की थी, उनको किसानों की समस्याओं का ज्ञान नहीं था। क्यों? वो केवल जाति के तौर पे उस वर्ग से जुड़े हुए होंगे, पर उन जो कर रहे थे उनका पुश्तैनी ज्ञान केवल राजनीति तक सीमित था। और अगर राजनीति ऐसे ही तकनीकी न होके, दक्षता पे डिपेंड न होके, तिकड़म, जिसको आजकल सोशल इंजीनियरिंग बोल रहे थे, उस पे आधारित हो गई, तो डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। बिकॉज क्योंकि इसमें एक सेक्शन तो रिप्रेजेंट होगा, पर दूसरा सेक्शन अप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करने का साधन बन जाएगी। ये डेमोक्रेसी ये तो अच्छी नहीं हुई। सोसाइटी का हर एक वर्ग जिस सिस्टम में खुश है वो होना चाहिए और हर एक को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम मेजोरिटी का माइनॉरिटी पे रूल कर रहे हैं। माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने का साधन ये हो सकता है कि वहाँ मेजोरिटी वाले लोगों को टिकट न दिया जाए, यानी कैसे न कैसे करके हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए, चाहे वो नंबर में कितने ही हों, तभी वो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो सकती है। धन्यवाद।